हेलो गाइस, वेलकम टू माई इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि क्या आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहिए। क्या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको सही तरह से गाइड करके अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं मगर सोच रहे हैं कि क्या मैं खुद से इन्वेस्ट करूं या किसी की हेल्प लूं। और जो पहले से इन्वेस्ट करते हैं उनको भी समझ आ जाएगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र की क्या अहमियत है इस फाइनेंशियल सेक्टर में। बने रहिए आज की इस वीडियो में। प्रॉमिस करता हूँ आज आप बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे। तो क्यों आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए इन्वेस्टिंग में। गुड रिटर्न अलॉन्ग विथ ए गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो अच्छा रिटर्न तो चाहिए पर वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक या म्यूचुअल फंड से या एक एसेट क्लास से मैं पैसे डाले और एक साल में मुझे 20% रिटर्न दे दिया। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, आपको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टे इन्वेस्टेड अंटिल यू अचीव योर गोल। तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाए। कई बार होता है कि आप कहीं पे इन्वेस्टेड हो और अचानक मार्केट क्रैश हो जाए और आपका पैसा नेगेटिव में चला जाए, पर वहाँ पे आपको एग्जिट नहीं लेना है, इन्वेस्टेड रहना है और चेक करना है कि आपकी पोर्टफोलियो की कोई करेक्शन की ज़रूरत है क्या। रेगुलर मॉनिटर योर पोर्टफोलियो। आपको करीब 6 महीने में या 1 साल में तो ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की किस दिशा में जा रही है, क्या कोई करेक्शन की ज़रूरत है आपके पोर्टफोलियो में। ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अभी 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो किसी एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है कितने साल में, फिर वो लोग एडवाइस लेके इन्वेस्ट करते हैं। अभी दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं। कहीं पे कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उसके बेसिक पे वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। एक जो मेन चीज़ है, फाइनेंशियल सेक्टर इज़ एडवाइस बेस्ड। यहाँ पे हर किसी को एडवाइस चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्री में सबको एडवाइस चाहिए आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एडवाइज़र हो या फंड मैनेजर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो या RBI गवर्नर हो, सबको एडवाइस चाहिए। अभी आपको क्यों एडवाइस चाहिए देखिए। नंबर 1, लैक ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस। हो सकता है कि आप 10 AM to 6 PM जॉब करते हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको टाइम दे सको, और जैसा है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप मिस्टेक करेंगे। नंबर 2, टू मच इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट। क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, और आप ऐसे किसी में इन्वेस्ट कर देते हो जो आपको सूट नहीं करता, बाद में आपको लॉस उठाना पड़ता है। नंबर 3, यू डोंट नो व्हिच इन्वेस्टमेंट इज़ सूटेबल फॉर यू। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये करो वो करो, तो क्या होता है कि आप उनकी बात सुन के इन्वेस्ट तो कर देते हो, पर क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क प्रोफाइल को मैच करता है, क्या ये आपके गोल्स को अचीव करवा सकता है। आपको पता नहीं होता कि इस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कैसा होता है। ज़्यादातर लोग कैसे कोई म्यूचुअल फंड चूज़ करता है, बेस्ड अपॉन रेटिंग्स, पास रिटर्न, या फिर कोई बोलता है कि SBI का ये XYZ फंड अच्छा है तो वो लोग कर देते हैं इन्वेस्ट, और फिर वो लोग एक बैड एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट्स रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू गया तो मेरा रिटर्न कम हो जाएगा, तो इस डाउट को क्लियर करता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड्स में 2 तरह के फंड्स होता है। एक है डायरेक्ट फंड जो आप खुद से करते हो, और एक है रेगुलर फंड जो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करवाते हो। इन दोनों में 0.5% से लेकर 0.7% तक का डिफरेंस रहता है जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका 0.5% साल में, तो ये 0.5% के बदले आपको क्या मिलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट का 3 मेन फार्मूला है, ये आपके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र करेगा उस 0.5% के बदले। मैंने एक डिफरेंशिएट किया है डायरेक्ट और रेगुलर में। तो अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा खुद से। वही अगर आप रेगुलर फंड चूज़ करते हो तो एडवाइज़र आपको बता देगा आपकी जो भी डाउट्स हो। दूसरा जो है, आपको फंड्स खुद से चूज़ करना होगा, जो कि मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट का। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से और रिसर्च करके करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वही रेगुलर में आपका एडवाइज़र आपको आपके हिसाब से सही फंड्स चूज़ करके देगा। डायरेक्ट में आपको फंड्स को मॉनिटर करना पड़ेगा हर साल या हर 6 महीने में। रेगुलर में ये काम
आपका एडवाइज़र कर देगा जिसके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तीसरा जो है, अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे मार्केट क्रैश हो जाए, तो आप मार्केट से एग्जिट ले सकते हो। वही सेम केस में आपका एडवाइज़र आपको सही तरह से गाइड दे सकता है। जैसे अगर मार्केट नीचे गया तो क्या करना चाहिए, तो मार्केट क्यों नीचे गया, कब तक ऊपर आएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इजीली पहुंच जाएगा। और लास्ट, डायरेक्ट में आपको फ्री में मोबाइल ऐप्स मिल जाएगा जहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो इजीली। एडवाइज़र के पास भी मोबाइल ऐप्स रहता है, किसी के पास रहता नहीं मालूम, पर हमारे पास है, जिसके ज़रिए आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। चाहे तो खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने एडवाइज़र से भी करवा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, और वो भी सिर्फ 0.5% में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ का बेसिकली काम यही होता है, आपको डायरेक्ट फंड से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। आपका पोर्टफोलियो का मिक्सचर कुछ ऐसे करते हैं कि आप खुद से जितना करेंगे उससे ज़्यादा रिटर्न आपको एक एडवाइज़र दे सकता है, क्योंकि एक एडवाइज़र का काम ही वही है। उसको वो फुल टाइम से कर रहा है तो वो आपसे बेहतर ही करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो खुद से करते हैं इन्वेस्ट, रिसर्च, पर उनके पास सफिशिएंट टाइम एंड नॉलेज है और उनको लगता है कि वो कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो आप ज़रूर करिए। गलती करेंगे, सीखेंगे, तो ऐसे करते करते आप भी सीख जाएंगे पूरा, पर फिर भी आपको एडवाइस तो लगेगा ही। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता तो उनको, और उनका नॉलेज भी नहीं रहता, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं। तो आप ये खुद से सोचिए कि आप खुद से कर सकते हो या फिर किसी की मदद चाहिए। आपको ड्राइविंग आता है फिर भी आप ड्राइवर रखते हो, तो ये भी वैसा ही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र अपॉइंट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है या आप एक एडवाइज़र से अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिस फील्ड में है आप उससे अच्छा नहीं कर सकते। अगर कर भी पाओ तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। अगर आपको देखना है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।